ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्या पढ़ने वाले थे? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ, लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। किस बेसिस पे किया जा रहा है? तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पढ़ना है हम लोगों को, क्या पढ़ना है? इलास्टोमर्स के बारे में। क्या पढ़ना है? इलास्टोमर, मतलब ऐसा पॉलीमर जो कि इलास्टोमर है। तो इलास्टोमर क्या होता है देखिएगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे क्या? डिफरेंट चेन ऑफ द पॉलीमर। ठीक है, इन दिस पॉलीमर different type of chains are linked। क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ चेन्स आर लिंक्ड। ठीक है, बाई वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है बहुत ही क्या होता है? वीक मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। लिंक्ड बाई वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस, याद रहेगा। तो इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर डिफरेंट टाइप ऑफ चेन, मतलब अलग अलग चेन क्या होता है? वो लिंक रहता है वीक मॉलिक्यूलर फोर्स से। उसको क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स बोलते हैं। और भी कुछ इसमें जानने वाली बात है, वो जान लीजिए। इसमें ड्यू टू विच द पॉलीमर कैन बी स्ट्रेच, मतलब जैसे प्लास्टिक को क्या करते हैं, खींचते हैं तो लमड़ जाता है ना, तो वही, तो इट कैन बी स्ट्रेच due to which polymer can be मतलब इसमें लमड़ सकता है। क्या? जो वैसे पॉलीमर जो कि लमड़ सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं उसको क्या? इलास्टोमर्स। याद रहेगा। अगर बात किया जाए इसका एग्जाम्पल का, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वल्केनाइज्ड रबर। क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नेचुरल रबर। रबर देखते हैं ऐसे लमड़ाते हैं तो वापस आ जाता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? नेचुरल रबर और मैनमेड रबर, दोनों चीज। ठीक है, नेचुरल रबर या फिर वल्केनाइज्ड रबर, रबर क्या है? वल्केनाइज्ड रबर है। याद रहेगा। और भी बात किया जाए तो बुना एस बुना एन नियोप्रीन। ठीक है, बुना एस बुना एन क्या है हम लोग देखेंगे। ठीक है, बुना एस एन बुना एन, ये सब क्या है हम लोग आगे जाकर के देखें। नियोप्रीन ये सब क्या है? इसका एग्जाम्पल। हम लोग यहाँ पे एक वल्केनाइज्ड वर्ड का इस्तेमाल किया था। ये चीज अभी देख लेते हैं, वल्केनाइजेशन क्या होता है? वल्केनाइजेशन। ठीक है, तो वल्केनाइजेशन का डेफिनेशन देख लीजिए, वल्केनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो वल्केनाइजेशन में क्या होता है कि व्हेन द गनी रबर इज हीटेड, क्या होता है? व्हेन गनी रबर, द प्रोसेस, लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच गनी रबर, गनी में रबर मतलब क्या? नेचुरल रबर। ठीक है, गनी रबर इज हीटेड, किसके प्रेजेंस में? तो सल्फर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में है भाई? तो सल्फर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इज हीटेड, याद रखिएगा। ठीक है, हीटेड विथ सल्फर इन वैक्यूम, विथ सल्फर इन वैक्यूम, विथ sulfur
इन वैक्यूम। क्या होता है, जब सल्फर को मतलब गन नेचुरल रबर को लेते हैं, ठीक है, और उसको हीट करते हैं, किसके साथ में, सल्फर के साथ में, कहाँ पे, वैक्यूम में, मतलब कि एयर वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो एयर के एब्सेंस में, ठीक है। इससे क्या होता है, इसका इलास्टिसिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, ड्यू टू विच इट्स इलास्टिसिटी, ड्यू टू विच रबर्स इलास्टिसिटी इंक्रीज। इससे क्या होता है कि उसका जो इलास्टिसिटी होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और उसका इलास्टिसिटी जब इंक्रीज कर जाएगा, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वल्केनाइजेशन। याद रहेगा, इसमें मेन चीज क्या है भाई, इसका मेन चीज है क्या, याद रखिएगा क्या चीज, कि सल्फर के साथ में रिएक्ट करता है। तो ये एमसीक्यू में कभी कभी आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, फाइबर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप क्या देखेंगे, फाइबर। तो फाइबर देखिएगा, फाइबर क्या होता है देखिएगा फाइबर क्या होता है, देखेंगे क्या है फाइबर्स, ठीक है। देखते हैं फाइबर के बारे में, पढ़ते हैं फाइबर क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। क्या होता है, इट हैज इंटरमोलिकुलर फोर्स मोर देन, इट हैज इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गर देन, किससे ज्यादा होता है, तो स्ट्रॉन्गर देन, याद रखिएगा, इलास्टोमर्स, ठीक है। इलास्टोमर्स से क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। याद रहेगा, क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है, वंडरवाल फोर्स के साथ साथ कुछ ना कुछ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी लग जाता है, ड्यू टू वंडरवाल फोर्स तो पहले से लग ही रहा था, ठीक है, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, और कौन सा बॉन्ड आ जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाता है। याद रहेगा इस चीज को भी दिमाग में भर के रखिएगा। इसका कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, कहाँ का प्रेजेंट रहता है। तो नायलॉन 66 हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि नायलॉन 66 कैसे बनता है। तो नायलॉन जो 66 होता है ना, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, तो वो भी क्या है, फाइबर्स का ही एग्जाम्पल है। इस चीज को याद करके रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। इसके पास जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, शार्प होता है, ठीक है। इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये भी जान लीजिए, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, एकदम फिक्स होता है, ठीक है। शार्प का मतलब फिक्स, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, शार्प होता है, याद रहेगा। ठीक है, ये क्या होता है, इसको ना थ्रेड लाइक, नायलॉन देखें, नायलॉन है ना, जिसके वो लगे क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना करके इसको फाइबर्स के तौर पे या फिर थ्रेड के तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो पढ़ना है हम लोगों को, वो क्या पढ़ना है, थर्मोप्लास्टिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, थर्मोप्लास्टिक के बारे में। देख लीजिए थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ठीक है। देखिएगा देखिएगा थर्मोप्लास्टिक क्या होता, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, ज्यादा फोर्स होता है। क्या होता है, ज्यादा फोर्स होता है। तो क्या लिखेंगे, इट हैज मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
देन किससे ज़्यादा होता है? तो इट हैज़ मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देन, किससे ज़्यादा होगा? तो देन फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स। याद रहेगा, ठीक है। इसको मोल्ड किया जा सकता है, हिट करके इसको मोल्ड भी किया जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी क्रॉस लिंक नहीं होता है। क्या होता है? देयर इज नो क्रॉस लिंक, देयर इज नो क्रॉस लिंक। अब थोड़ा याद कीजिए क्रॉस लिंक क्या है। हमें स्टार्टिंग में जब बताया थे इलास्टोमर, तो वहां बताया था क्या कि क्रॉस लिंक होता है, ठीक है ना, एक दूसरे से ऐसे ऐसे करके क्या होता है, जुड़ा होता है। पर यहाँ पे कोई भी जुड़ा हुआ नहीं होता। ये मोस्टली कैसा होता है? लीनियर होता है, ठीक है। इट इज मोस्टली लीनियर। कैसा होता है भाई? तो लीनियर होता है। ये जो मोस्टली होगा वो कैसा होता है? तो लीनियर होता है। इस चीज को एकदम दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। ये क्या कर सकता है ना, इट कैन बी मोल्डेड। मतलब क्या है कि कोई भी प्लास्टिक को जलाते हैं ना, तो उसको क्या, जैसे कोई कबाड़ा वाला जो खरीद के जाता है ना प्लास्टिक, नहीं बोलता है कि 10 रुपये 15 रुपये, वो क्यों खरीद के जाता है? क्योंकि उस प्लास्टिक से क्या करे, दूसरा प्लास्टिक बना सके, ठीक है ना। जैसे दवा का बॉटल लेके चला गया और दूसरे हर एक माला का कोई बैलून बना दिया, तो वो कुछ है ना, कुछ साबुन रखने वाला बना दिया, कुछ भी बना दिया, ठीक है। तो फिर क्या है कि इट कैन बी मोल्डेड। इसको मोल्डेड किया जा सकता है, सॉफ्ट किया जा सकता है। कब? आफ्टर हीटिंग, ठीक है ना, हीटिंग करने के बाद में। याद रहेगा, मतलब जितना भी सॉफ्ट प्लास्टिक सब होगा ना, वो सब इसी के अंदर आ जाता है। अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो पॉलीथीन, पीवीसी, ये सब क्या है, इसका एग्जांपल है। क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल की बात की जाए तो पॉलीथीन देखिए क्या जी कि प्लास्टिक को ना, पॉलीथीन को क्या करते हैं, उसको अगर आग में रख दीजिएगा ना, तब जिस शेप में डालिएगा उस शेप में चला जाएगा। हम लोग बचपन में क्या करते थे कि आग में डाल करके और चप्पल से उसको क्या करते थे, गोल गोल घुमा के बॉल बना देते और उससे बम पिट्टो खेलते थे, बहुत चोट लगता है, ठीक है। तो पॉलीथीन, पीवीसी पाइप है ना, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये सब एग्जांपल हो जाएगा पीवीसी। और इसको मोल्ड कर सके। वाटर बॉटल का जो प्लास्टिक होता है, पीईटी होता है, प्लास्टिक बॉटल, ठीक है ना, बॉटल्स जो भी मोस्टली होता है, ये सब क्या होता है, इसी का एग्जांपल होता है। लास्ट देखेंगे इसका टाइप हम लोग नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट देखेंगे क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या लिखेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए जाहिर सी बात है, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो इट हैज मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देन क्या लिखेंगे? फाइबर्स, इलास्टोमर्स एंड थर्मोप्लास्टिक। जो पिछला, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। हो गया, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड होता है। क्या होता है? क्रॉस लिंक होता है। इट इज क्रॉस लिंक्ड एंड हाईली ब्रांच्ड, बहुत ज्यादा हाईली ब्रांच होता है, एंड हाईली ब्रांच मतलब काफी ज्यादा ब्रांचेज इसमें होता है। याद रहेगा। इट कैन बी मोल्डेड, हाँ, इसको ना मोल्डेड नहीं किया जा सकता, इट कांट बी मोल्डेड, ठीक है ना, इसको मोल्ड नहीं किया जा सकता है। हीटिंग करने पे इसको मोल्ड नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप देखिएगा प्लास्टिक है ना, कौन सा प्लास्टिक, तो मोस्टली इलेक्ट्रिकल स्विच वाला प्लास्टिक, उसको जब आग से जलाएगा तो देखते हैं वो क्या है कि वो खुद से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह क्या होता है, जलता खुद से नहीं है ना। वो देखिए हैवेल्स का ऐड भी देता है कि खुद से जलता नहीं है। तो इसका एग्जांपल क्या क्या होगा भाई? इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? बैकेलाइट मेलामीन। क्या लिखेंगे? बैकेलाइट मेलामीन। बैकेलाइट क्या है? मेलामीन,
आपको पता नहीं हो बैकेलाइट क्या होता है, इसको इलेक्ट्रिकल स्विच में बनाने में मदद करता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल स्विच को बनाने में मदद आता है ना स्विच। और मेलामिन की बात की जाए तो कुकिंग हैंडल्स बनाने में आता था ना, कुकिंग हैंडल्स। देखते हैं वो आग पे रहता है लेकिन फिर भी जलता नहीं। इलेक्ट्रिक स्विच भी देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी तो थोड़ा बहुत बरक जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। तो बताइए फोर्स के बेसिस पे कभी कभी अगर फोर्स पे क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा फोर्स किसमें है, सबसे ज्यादा फोर्स किसमें है। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, जो लिखवाएं उसको डिफरेंस कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आता है कि फोर्स के बेसिस पे तो सबसे कम किसमें फोर्स लगता है, तो इलास्टोमर्स में। किसमें? इलास्टोमर्स। उसके बाद में किसमें? तो फाइबर्स में उससे ज़्यादा लगता है। उसके बाद में थर्मोप्लास्टिक में। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा विच वन इज करेक्ट। थर्मोप्लास्टिक में। तो कभी कभी क्या होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, कभी कभी क्या, हमेशा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में सबसे ज़्यादा होता है। तो एमसीक्यू में देगा सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो क्या बोलेगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।